भरत जी गंगा पार करने के बाद पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा रथ घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो, गंगा पार करने के बाद मेरे भैया भी पैदल पैदल गए थे, मैं पैदल चल रहा हूं, ये मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। यदि भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है। तो सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं, पूरी समाज के साथ माताएं आई हैं। प्रभु सपने में माताओं की मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी विह्वल हो गए, कहे भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। अभी मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान बैठे थे, तब तक एक कोल ने आकर कहा प्रभु आपके कोई भाई है क्या भरत नाम के? राम जी बोले हाँ है ना। बोले प्रभु भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के तट पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान सुने भरत भैया आ गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी सोचने लगे का। अब यहां दर्शन करिए, राम जी का ये सोचने के पीछे कारण ये है कि राम जी ने आज तक जीवन में भरत भैया को कभी ना नहीं कहा है। राम जी सोचते हैं यदि भरत जी आ करके कह दे कि भैया वापस चलिए तो मैं भाई को कहूंगा क्या। राम जी यही मन में विचार कर रहे हैं, पिताजी के वचन का पालन करूंगा कि भाई के प्रेम का निर्वाह करूंगा, मैं करूंगा क्या। और यहां एक निवेदन करूं, मेरे महाराज श्री कहते हैं बाबू जीवन में जब व्यवहार करने में कठिनाई आने लगे तो स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जिसके साथ बहुत दूर तक चलना है उसके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। क्यों? एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है? राम जी ने भरत भैया के स्वभाव का चिंतन किया और जैसे स्वभाव का चिंतन किया भगवान प्रसन्न हो गए। मन में सोचे मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मेरे भरत जी का तो स्वभाव है वो मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महू साधु सयाने, मेरे भरत सज्जन हैं, सयाने हैं, मेरे कहने में रहते हैं। कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, कोई बात नहीं आने दिया जाए। राम जी मन में प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले राम जी के मुख पर जो चिंता की रेखा थी उस रेखा को देखकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए धनुष, बाण चढ़ा दिए, खींच लिए बाण, बोले मार दूंगा। राम जी बोले किसको मार दोगे? बोले भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आपको एक अकेला जानकर वन में सेना लेकर चले आए युद्ध करने के लिए। लगता है भैया अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को अभिमान हो गया है, मत हो गया। इतना गरजे लक्ष्मण जी आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से कहा लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति आवेश में आकर कोई व्यवहार नहीं करता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहां ही वेद बुध ते बुधन आए। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। राम जी बोले क्या बोले? अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई को मद हो गया है। जिसमें दूध गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पतीला, पतीला बोलते हैं ना। पतीले में दूध रखा हो, सिरका जानते हैं? सिरका आप लोग, सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं ना। हाँ, यदि पतीले के दूध में
विनेगर का 2 बूंद पड़ जाए सिरके का, क्या होगा? दूध क्या होगा? फट जाएगा। अच्छा आप बताओ, वही सिरके का 2 बूंद दूध के समुद्र में पड़ जाएगा तो क्या होगा? कहिए, दूध का समुद्र फट जाएगा? कहिए, 2 बूंद नहीं 10 लीटर पड़ी जाए, 100 लीटर पड़ी जाए, लेकिन उसके बाद भी समुद्र फटने वाला नहीं है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, जिस प्रकार सिरके के बूंद से समुद्र नहीं फट सकता दूध का, उसी प्रकार ये अयोध्या कौन सी सत्ता है? मेरे भाई भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है। भरत भैया को भी, लक्ष्मण भैया को भी ग्लानि हुई अपने ऊपर कि मैंने भरत भैया में दोष का दर्शन कर लिया। इधर प्रातःकाल भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, गुरुदेव भगवान एवं माताओं से विदा लेकर निषाद राज गुह के साथ राम जी से मिलने के लिए गए। निषाद राजगुह अगुवाई करके लेके जा रहे हैं और राम जी के आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर ले जाके खड़े होकर भरत जी को बोले, भरत जी देखिए वो आपके भैया उस बरगद के वृक्ष के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। आपको बताऊं, आश्रम के भीतर एक विशाल बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे चबूतरा था। चबूतरा समझते हैं ना, गोल बना रहता है। उसी चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे थे। नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं ऐसे हाथ करके। राम जी ने कुछ प्रश्न पूछा था और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। आश्रम के द्वार से यह दृश्य दिखाई दे रहा है। निषाद राजगुरु ने भरत जी से कहा कि वो भैया बैठे, भीतर जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जा सकता। और उसी द्वार पर खड़े होकर भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, और जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए धरती पर, भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। बोले, अब यहां दर्शन करिए, भरत जी त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा करिए, पाहिनाथ की आवाज किए। राम जी गए नहीं। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ा। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ गया तो क्या राम जी को सुनाई नहीं पड़ा होगा? भगवान नहीं सुन पाए? अरे कहा तो ये गया है कि चींटी के पग घुंघरू बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी देखें आप लोग, चींटी यहां क्या बोलते हैं मराठी में? पुंगी, पुंगी बोलते हैं। मूंगी, मूंगी, अच्छा मूंगी, अच्छा। छोटी वाली को बोलते हैं कि बड़ी वाली को? अब बड़ी वाली को मूंगा, मूंगा, अच्छा ठीक है, वही जो आप बोल रहे हैं वही। आम के पेड़ पर जो 2 बड़े बड़े होते हैं, लाल वाला एक काला वाला, उसको आम के पेड़ पर देखे हैं? हमारे यहां उसको माटा बोलते हैं। ललका बहुत खतरनाक होता है, पकड़ ले तो बिना खून निकलने ना छोड़त है। मूंगी, मूंगी छोटी वाली। अब सोचिए कोई मूंगी है, अब उस मूंगी के पांव कितने छोटे छोटे होंगे? हाँ, अब मान लीजिए ऐसा कोई कुशल सोनार हो, ज्वेलर्स हो, जो मूंगी के पांव का पायल बना दे। अब सोचिए वो पायल कितना छोटा होगा, और उस पायल के घुंघरू कितने छोटे होंगे, कितने छोटे छोटे। अब उस छोटे से पायल को पहनकर मूंगी रानी पांव में पहनकर और धरती पर इठला के चले और उसके पायल का घुंघरू बजे